लाइफ मैनर्स पार्ट 2 योर पर्सनल लाइफ. इसके एटिकेट्स मैनर्स क्या हैं? सर जी पहला मैनर, सर जी पर्सनल लाइफ में सच्चे खरे इंसान, ट्रस्टवर्दी, ट्रूथफुलनेस, काबिल एतबार और सच्चे. आपको अंदाजा नहीं है, ये है मुश्किल काम, पहली जो मैंने पॉइंट बताया, लेकिन इसका रिवार्ड बड़ा है आपको. आप अगर ये तय कर लेना कि सच और क्या है जी, ट्रस्टवर्दी, काबिल एतबार इंसान, आपकी पर्सनल लाइफ जन्नत हो जाएगी. यकीन कीजिएगा, अगर आप काबिल एतबार इंसान हैं, बासियत किसके भाई, काबिल एतबार है बासियत खामंद, काबिल एतबार है बासियत बीवी, आपको अंदाजा नहीं है कि इससे आपके घर में प्रॉस्पेरिटी कितनी बढ़ती है, इससे घर में सुकून कितना बढ़ता है, इससे घर में रिस्क कितना बढ़ता है. सो ट्रस्टफुलनेस ये आप में लाजमी होनी चाहिए. नेक्स्ट, सर जी पर्सनल लाइफ में हिसाब किताब के बगैर चले, प्रोफेशनल लाइफ में फिर चलता है, पर्सनल लाइफ में कुर्बानी का जज्बा लाजमी होना चाहिए. यह तहजीब इस नतीजे पे पहुंची है कि बड़े रिश्तों को बगैर कैलकुलेटर के चलाना चाहिए. एक बहन भाई ऐसा नलायक हो सकता है जो आपका बेड़ा गर्क करना चाहे, आप माफ कर दें, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में हो तो अदालत जाएं, जाती जिंदगी में हो तो माफी दे दें, गुंजाइश दे दें, स्पेस दे दें, सेक्रीफाइस कर दें. याद रखिएगा, करीबी रिश्ते हमेशा तीन चीजें मांगते हैं. 1 टाइम, 2 अटेंशन, 3 सेक्रीफाइस. क्या है जी? टाइम, अटेंशन. अच्छा अब ये देख लीजिएगा कि ये तीनों चीजें आपकी रियल एसेट्स हैं. लाइफ की रियल एसेट्स क्या है? एक वाकया बना हुआ है, बंदा मरने लगता है, 3 लोग आ जाते हैं, मरने लगा, 3 लोग आके कह रहे हैं जी हमारा गिला है. जी गिला किस चीज का? कहते हैं हम वो तीनों अल्लाह की नेमतें थी जो तुम्हें मिले, तुमने हमें इस्तेमाल नहीं किया. वो कहता है जी कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है. पहला कहता है जी मैं वो वक्त हूं जो अल्लाह ने तुम्हें दिया था, तुमने मुझे भले से इस्तेमाल नहीं किया. दूसरा कहता है जी मैं वो एनर्जी हूं जो अल्लाह ने तुम में डाली थी और तुमने इस्तेमाल नहीं की, जाया कर दी. और तीसरा कहता है मैं वो वसाइल हूं जो अल्लाह ने बिन मांगे तुम्हें दिए थे लेकिन तुमने वो इस्तेमाल नहीं किए. तो सर अगला पॉइंट क्या है? सर जिंदगी में 3 चीजों के बारे में कॉन्शियस हो जाएं. 1 इज टाइम, 2 इज एनर्जी, 3 इज रिसोर्सेस, हर तरह के रिसोर्सेस. पर्सनल लाइफ, नेक्स्ट पॉइंट, सर कभी धोखा ना दें. आगे लिख लें खुद को, कभी खुद को धोखा ना दें. और एक दुआ आज से जरूर मांगें कि या अल्लाह मुझे ऑब्सेशन से बचा. कोई ऐसा खब्त ना दें जिससे मैं रुल जाऊं, क्योंकि मैंने पर्सनल एक मेरी क्योंकि काउंसलिंग का काम है, मेरे पास तो रोज ही कोई ना कोई केस आया होता है. यकीन करें दिल रोता है लोगों की तकलीफ देख के कि वही रवायती दुनिया के जो ऑब्सेशन हैं उनमें लोग गर्क हो रहे हैं. मेरी नहीं बात समझी. ऑब्सेशन की तारीफ क्या है? पता नहीं साइकोलॉजी डेफिनेशन क्या करती है. मैं उस बीमारी का नाम ऑब्सेशन रख रहा हूं जो नफे नुकसान का तस्वुर खराब कर देती. क्या मैंने कहा? अपना अपने अब्बा ही नहीं लगता, भरा नहीं लगता, अपने बच्चे नहीं लगते, घाटे का सौदा शुरू हो गया. ऑब्सेशन क्या है? जिसमें आपके पास नफा नुकसान का तस्वुर क्या हो गया, खराब हो गया. पर्सनल लाइफ में सर जी कोशिश करें अपनी 3 चीजों को बचाएं. अच्छा अब नाउ हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. पहले जिंदगी के दिन से आखिरी जिंदगी के सांस तक एक चीज साथ चलती है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह. यार कभी सोचा है इसमें वादा किस चीज का हम कर रहे होते हैं? देयर इज अ वर्ड ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद सवाए. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माबूद? माबूद वो एक पर्सनालिटी होती है, माबूद एक ऐसी जात होती है जिस पे 3 चीजें लगाई जा सकती हैं. 1 इज टाइम, 2 इज एनर्जी, 3 इज वसाइल. और आप जब ये वादा करते हैं तो जिंदगी में देखें क्या वाकई ही आपके काम बाहवाले अल्लाह के हैं कि नहीं है. रिपीटिंग इस क्वेश्चन, वादा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे अलावा माबूद कोई नहीं है. अगर मैंने अपने वक्त को लगाना है, एनर्जी को लगाना है, वसाइल पे लगाना है तो तेरे हवाले से लगाना है. लेकिन बंदा जहां जहां ये तीन चीजें जाया करता है वो ऑब्सेशंस होते हैं।
انڈرسٹینڈ؟ کلیئر؟ سو 3 چیزیں پرسنل لائف میں یاد رکھیے گا مینرز میں، ٹائم، انرجی اینڈ ریسورسز، یہ ضائع نہیں ہونے چاہیے، یہ کبھی بھی ضائع نہیں ہونے چاہیے.